शुभ संध्या मित्रों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्वर, केवल हम स्वर को आज टच करेंगे और स्वर को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे संबंधित आपके करीब 3 नंबर के सवाल जो हैं वो एकदम श्योरिटी के साथ पक्के हो जाएंगे, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्वर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, पहला है स्वर की संख्या कितनी होती है। आपको तो पता ही होगा कि स्वर की संख्या जो है वो हमारी 11 होती है, ठीक है। और 2 जो है अयोग वाह होते हैं, आपको ये भी पता होगा, अंगा और आहा, ठीक है। लेकिन जो हमारी स्वर की संख्या है अ आ इ ई उ उ री ए ओ औ, ठीक है। तो ये हमारी स्वर की संख्या अगर पूछता है कहीं पे तो हम क्या करेंगे, 11 कहेंगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं स्वर के भेद एवं प्रकार। देखिए, कई बार पूछता है विकल्प में कि स्वर के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो आपको 3 लगाना है। और ये कौन कौन से होते हैं अगर, तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त स्वर होता है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तीसरा, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है हमारी 4 होती है। अगर कहीं भी पूछता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी तो हम इसे कहेंगे 4। अ, ई, उ और री, ये 4 संख्याएं होती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, दीर्घ स्वर की संख्या अगर पूछता है तो दीर्घ स्वर की संख्या जो हमारी कितनी, 7 होती है, ठीक है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, ठीक है। तो ये 7 हो गए दीर्घ स्वर, ठीक है। और ये 3 हो गए ह्रस्व स्वर। इनको मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं 11, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन प्लुप्त स्वर भी एक है। अभी आगे देखते हैं हम। चलिए, प्लुप्त स्वर नहीं है, प्लुप्त स्वर में ओम जो होता है। 5वां क्वेश्चन है, 5वां कहता है कि मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। तो हमारे मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं अगर पूछता है, तो हमारा मूल दीर्घ स्वर अगर पूछता है तो 4 होती है ये संख्याएं। और ये 4 कौन सी, आ, ई, उ और री सी, ठीक है ना। ये हमारे 4 हो जाते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर पूछता है, तो ये भी 4 होती है, ए ओ औ, ठीक है। तो ये हमारे 4 जो हैं ये संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 7वां क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पे स्वर के प्रकार, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि उच्चारण के आधार पे स्वर के प्रकार, तो आपको क्या करना है, 3 होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिह्वा के आधार पे अगर कहता है, 8वां है हमारा, जिह्वा के आधार यानी जीभ के आधार पे अगर स्वर के प्रकार पूछता है तो हम कितना बताएंगे, 3 बताएंगे, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, हमारा अग्र स्वर होता है। अग्र स्वर में ई ए री, जो जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं, ठीक है ना। और मध्य स्वर जो बीच में, जहां से जीभ जो है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती है, यानी वो बीच में ही रहती है, तो वो केवल अ बोला जाता है, तो वो मध्य स्वर हो गया। पश्च स्वर जो होता है यानी पीछे का भाग, अगर जीभ पीछे जाती है तो क्या कहते हैं उसको, आ, उ ओ औ, ठीक है। तो ये पश्च स्वर होते हैं। कई बार पूछता है तो पश्च स्वर आपके कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं, तो ये भी 5 होती है इसकी संख्या। मध्य स्वर में और होती है केवल 1 संख्या। लेकिन जिह्वा के आधार पर अगर स्वर के प्रकार पूछता है तो आप क्या कहेंगे, 3 होते हैं, ठीक है। चलिए हम 9वां देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर की संख्या। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी कई बार पूछता है तो क्या होगा, मूल स्वर हो जाएंगे और संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ये 2 जो हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ये 2 स्वर होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। जो क्वेश्चन जो है काफी घुमा फिरा के पूछता है, उस सबको हमने लिया हुआ है इसमें। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। 10वां, होस्ट, ओठ के आधार पे स्वर के भेद, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ओठ के आधार पे जब हम बोलते हैं तो 2 तरह के होते हैं ओठ के आधार पे। एक होता है वृत्तामुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। तो वृत्तामुखी में क्या, जिसमें ओठ के आकार जो है वो गोल हो जाए, उ ओ औ, ठीक है। तो इसमें हमारा मुख का आकार जो है वृत्त के समान हो जाता है। आवृत्त, इसमें वृत्त के समान नहीं होता। देखिए, आ, मुंह जो है वो खुला हो जाता है, आ, ई री ए, ठीक है। तो ये आवृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 7। और वृत्तामुखी की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 4, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। 11वां, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर अगर स्वर के प्रकार की बात करता है तो वो भी 2 होते हैं, ठीक है। एक लघु स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 12वां, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या,
ठीक है, मात्रा के आधार पे अगर हम स्वरों की संख्या करें तो हमारी कितनी है, 10 है। अब मात्रा, इसमें सारी मात्राएं हैं, लेकिन इसमें से क्या कम हुआ, हमारी स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, आपको पता है। लेकिन अ जो होता है इसमें कोई मात्रा नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको अलग कर दिया यहां से। तो यहां से जब अलग हो गया तो हमारी कितनी बची, 10 बची वो संख्याएं। तो मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछता है तो आप क्या करेंगे, 11 नहीं 10 करेंगे इसको, ठीक है। चलिए 13वां हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है, स्वर और व्यंजन के बीच के अयोगवाह कितने होते हैं। अयोगवाह तो आपको पता होगा, देखिए ये जो अयोगवाह होते हैं ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये बीच के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। और ये अंगा और आहा ये 2 होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम 14वां, मुख के आधार पे स्वर के भेद। मुख के आधार पे स्वर के भेद जो होते हैं ये भी कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, संवृत्त यानी बंद, अर्धसंवृत्त, ठीक है ना, आधा बंद, विवृत खुला हुआ और अर्धविवृत, ठीक है, आधा खुला हुआ। तो इसमें क्या है, संवृत्त यानी बंद, जिसमें ई उ री ये जो हमारे हैं संवृत्त बंद हो जाएंगे मुख के आधार पे स्वर के भेद। और अर्धसंवृत्त में ए ओ और विवृत खुला में आ हो जाएगा, ठीक है। और अर्धविवृत में अ ए ओ, ठीक है। तो इसकी संख्या 3 हो जाती है, विवृत की 1 होती है और अर्धसंवृत्त की 2 होती है। इसकी 1 होती है, इसकी 3 होती है और इसकी 5 होती है, ठीक है। तो ये हमारे 14 प्रकार से स्वर के जो है क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, जिसमें हम लोग कई बार भटक जाते हैं। तो ये एक मेरा प्रयास है इस तरह से बताने का। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।